हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय किले के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका रहस्य बहुत ही प्राचीन है। वैसे आपने कई ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय किले देखे होंगे, लेकिन यह किला सभी किले में से अलग है और इसका रहस्य तो आपको काफ़ी चौंका देने वाला है। आखिरकार वो कौन सा किला है जिसमें करोड़ों अरबों का खजाना आज भी मौजूद है और जिसे कोई पा भी नहीं सकता। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, वह किला है रणथंभौर का किला। भारत के राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में सवाई माधोपुर शहर के पास रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। रणथंभौर का वास्तविक नाम रंतपुर है, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। इस दुर्ग का निर्माण राजा सज्जनवीर सिंह नागलिक ने करवाया था और उसके बाद से उनके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर दुर्ग के निर्माण की दिशा में योगदान दिया। यानी कि उनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने इस किले में एक के बाद एक नए सुधार के प्रति योगदान दिया और वही एक के बाद एक नए राजा बने। लेकिन इसके पहले राजा सज्जनवीर सिंह नागलिक थे। जैसा कि इस किले का इतिहास कि आखिरकार इस किले के क्या रहस्य हैं, तो दोस्तों, रणथंभौर का प्रवेश द्वार सवाई माधोपुर राजस्थान का एक शहर है जिसमें प्रमुख रूप से वन्यजीव गवत रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के कारण अपनी लोकप्रियता पाई है, जो कि निकटता में स्थित है। यह शहर इसी नाम से और इसी जिले का मुख्यालय है और इसका अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व भी रहा। हम्बीर देव रणथंभौर के चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने बाहुबल से विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। राव हम्बीर देव चौहान रणथंभौर रणभवर के शासक थे, यानी कि जब उनका शासनकाल था तो उन्होंने ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की कि उनके अलावा और कोई राजा तो ऐसा साम्राज्य खड़ा कभी भी नहीं कर सकते थे। वैसे आप ये तो जानते होंगे कि हर एक किले के पीछे कुछ ना कुछ लड़ाई होती है, लेकिन इस किले को जीतने के लिए अकबर ने भी लड़ाई की थी, पर इस किले के पीछे कई युद्ध भी हुए। रणथंभौर की लड़ाई 1301 में लड़ी गई थी, जिसमें भारत के दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले पर आक्रमण किया था और ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने ही इस किले को जीत लिया था। दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर कौन सा है आपको पता है? रणथंभौर। सही उत्तर 1913 में रणथंभौर का शाख 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के दौरान हुआ था, जिसमें हम्बीर देव चौहान के विशाल संघात परिणाम स्वरूप वीर गति को प्राप्त हुआ और उनकी पत्नी रंगा देवी ने जौहर किया। इसे राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का प्रथम संका माना जाता है। यानी कि उन्होंने जौहर कर लिया क्योंकि हम्बीर देव इस युद्ध को हार गए थे, क्योंकि युद्ध बहुत ही भयंकर हुआ था और इसमें उनकी पत्नी रंगा देवी को भी ये पता चल गया कि इस युद्ध को हम हारेंगे, क्योंकि उनकी सेना बहुत ही कम थी। लेकिन जब उन्होंने वहाँ की सभी महिलाएं और उनकी सभी दासियों के साथ जौहर किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी और की यानी वो रानी बने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी के दौरान इस किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहे। 3 असफल प्रयासों के बाद उनकी सेना ने अंत में 1 जुलाई 1301 में रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया था। 3 शताब्दियों के बाद अकबर ने इस किले पर पदभार संभाला और 1558 में रणथंभौर राज्य को भंग कर दिया। यानी कि इस पर शासनकाल अकबर का भी आया था, अकबर ने भी इस किले को जीता था। दोस्तों, 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल के दौरान जैन धर्म से जुड़ा 12वीं शताब्दी में रहने वाले सिंधसेनीपुरी ने इस स्थान को पवित्र जैन तीर्थों का सूची में शामिल किया है। वहीं मुगल काल में इस किले में मनली नाथ का एक मंदिर बनाया गया था, जो आज भी प्रसिद्ध है। इस किले में कई ऐसी ऐतिहासिक जगह जुड़ी हैं जिनके पीछे का वजह नहीं मालूम, लेकिन इस किले पर एक और बार कब्जा किया गया था। 1226 में इस किले पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने कब्जा कर लिया था। सन 1236 में उनकी मृत्यु के बाद रणथंभौर किले पर चौहान के पुनः कब्जा कर लिया और 1301 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर कब्जा कर लिया और चौहान वंश के ने इसके बाद में अकबर का शासन आया।
राज परिवार से जुड़े लोगों के अनुसार 8 फरवरी 1568 को मुगल सेना ने रणथंभौर किले पर हमला कर दिया था। 8 मील का घेरा बनाकर इस किले को घेर लिया गया। कुछ समय बाद अकबर खुद और सेना लेकर रणथंभौर पहुंचा और वहीं से उन्होंने इस पूरे किले पर आक्रमण करके इस किले को अपने कब्जे में ले लिया। यानी एक के बाद एक नए राजा ने इस किले पर कब्जा किया है और राज शासनकाल भी। वैसे हमीर देव का जब शासन था इस किले पर तो बहुत ही यानी कि उनके राज्य में कोई जीत नहीं सकता था, लेकिन रणथंभौर और परिमाल और भोजराज की गद्दारी से अलाउद्दीन खिलजी जीत पाया था इस रणथंभौर किले को। इसीलिए आपको इस किले में ऐसी मूर्तियां दिखाई देंगी जहां पर उनके यानी कि सर पर चप्पल दी जाती थी, उसके बाद इस किले पर प्रवेश किया जाता था। एक किंवदंती के अनुसार रणथंभौर का दुर्ग चंदेर राव जेता ने बनवाया था। अधिकांश इतिहासकारों का मान्यता है कि 8वीं शताब्दी के लगभग महेश्वर के शासन में ऋषिदेव ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था और उसके बाद से उनके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर किले का निर्माण की दिशा में योगदान दिया था। यानी कि इसका मतलब यही है कि अहमीर देव का शासनकाल बहुत ही यानी प्रबल था। जैसा कि इस किले का जो इतिहास है कि यहाँ पर जाने से यानी यहाँ पर कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं जहाँ पर उनके सर पर चप्पल दी जाती थी ताकि उन गद्दारों का नाम इतिहास के पन्नों पर भी लिखा रहे कि किस तरीके से इस किले को, यहाँ तक कि वहाँ की जो रानियाँ थीं उन सभी ने जौहर किया था सिर्फ उनकी गद्दारी के कारण। तो जैसा कि इस किले का जो इतिहास है कि किस राजा ने और कैसे इस किले को जीता, अब इस किले से जुड़ी जो अब प्रेजेंट की बातें हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बताया जाता है रणथंभौर पार्क बाघों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि 2022 के आंकड़ों के अनुसार इसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 86 बाघ हैं। रणथंभौर भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के विपरीत एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र और विभिन्न प्रकार के जानवर हैं। तो जैसा कि अगर आप इस जंगल को घूमें तो बहुत ही सावधानी पूर्वक घूमना है, क्योंकि यहाँ के पास के जंगल में बाघ रहते हैं, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे घूमें। अब मैं आपको इस किले का एक और रहस्य बताने वाली हूँ। बताया जाता है कि यहाँ के बहुत ही शक्तिशाली राजा ने इस किले में करोड़ों अरबों का खजाना छुपाया था एक सुरंग में, क्योंकि यहाँ इस किले तक जाने के लिए दुश्मनों ने ऐसी कई सुरंगें बनाई थीं जो सीधा इस किले तक जाती हैं। और जब राजा को पता चला कि उस खजाने की पाने की कोशिश में ये सुरंग बनाई जा रही है तो राजा ने सभी सुरंगों को बंद करवा दिया गया और वो खजाना आज भी उसी सुरंग में, उसी तय खाने में मौजूद है। तो ये है इस किले का रहस्य और इस किले का इतिहास। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।